चलो स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगा के प्रति अपन मैला रील और फोटो के माध्यम से दिखावा, हमारे संगे संग हमारे तिरंगा फहरावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आपके आसपास के अहम खबरों के साथ मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। चलती ट्रेन से गिरने से बाबा के चचेरे भाई की मौत, सलखन और गांव के बीच हुआ हादसा। बदनाम भूगोल बार के संचालक भाइयों ने फिर चलाई स्टिक बेसबॉल, 3 घायल। पुलिस और आबकारी विभाग नहीं जुटा पा रही कार्रवाई के लिए साहस। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भोजली पर्व पर अरपा तट में लगा मेला, बाजे गाजे के साथ विसर्जन करने पहुंचे श्रद्धालु। और सरकंडा नूतन चौक में पटाखे की तरह फूटे बिजली के मीटर, 2 दुकानों में लगी आग। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। गुरुवार की रात दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में सवार होकर रायपुर से अंबिकापुर आ रहे धौलपुर के राजा वीरभद्र सिंह उर्फ सचिन की चलती ट्रेन से गिरने की वजह से मौत हो गई। घटना कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम सलखान नवागांव के पास की बताई जा रही है। मृतक प्रदेश के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी रिश्तेदार चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। मृतक की शिनाख्त करने में पुलिस को लगभग 3 घंटे का समय लगा। ये सलका स्टेशन के आगे एक बॉडी मिली है। अभी पुलिस प्रथम दृष्टया इसमें स्टेशन मास्टर से जानकारी प्राप्त हुई थी। इसमें एसडीओपी, मैं और टीआई स्वयं मौके पर पहुंचे थे। तात्कालिक तौर पे बॉडी को अभी कब्जे में लेकर के मर्चुरी भिजवाया जा रहा है। अभी शिनाख्ती के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम सभी तरह से इसको पुष्ट करेंगे, उसके बाद फिर कुछ। एक बार फिर बिरकोना खार के पानी से सरकंडा क्षेत्र की घरों, सड़कों और स्कूलों में जल भरा हुआ, लोग हलाकान हुए। पूर्व मेयर वाणी राव के कार्यकाल में इसी तरह जलभराव होने पर नाले नालियों का निर्माण कराकर पानी के निकासी का दावा किया था, परंतु इस समस्या का निदान अब तक नहीं हो सका। लगातार हो रही बारिश से फिर सरकंडा क्षेत्र के इलाकों में घुटने भर से ऊपर पानी भर गया। इसके चलते स्कूल बंद कर सामुदायिक भवन में बच्चों की क्लास लगानी पड़ी। बताया जाता है कि कल रात्रि हुई घंटों बारिश से बिरकोना खार इमली भाटा कृषि महाविद्यालय का पानी बंधवापारा, जोरापारा व कपिल नगर के घरों में भरा रहा। इधर जलभराव की स्थिति को लेकर पार्षदों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सत्ताधारी दल के पार्षद निगम प्रशासन की ओर से भरपूर मदद मिलने की बात कह रहे हैं, तो विपक्षी पार्षद निगम पर सहयोग न करने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप जो भी हो, परंतु इस अव्यवस्था की मार हमेशा की तरह आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल निगम अमला जेसीबी डंपर लगाकर पानी निकासी की व्यवस्था बनाने में लगा है। इधर महापौर रामशरण यादव ने जनप्रतिनिधियों के साथ शंकर नगर, पावर हाउस तोरवा व विवेकानंद नगर का भ्रमण कर जल भराव का जायजा ले निगम के अफसरों को निकासी की व्यवस्था बनाने निर्देश दिए। इसके साथ ही रेलवे क्षेत्र से आने वाले बारिश के पानी को बंधवा तालाब में भरने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई। पानी लगातार दिन भर और रात भर बरसने के कारण बहुत सारे बिलासपुर शहर में पानी का भराव था। कल भी गया था मैं दिन में तोरवा क्षेत्र में, पावर हाउस से लेकर के तोरवा चौक तक के लोगों के घरों में पानी भर गया था, क्योंकि जो वहाँ पर नाला है उस नाला में पूरा रेलवे क्षेत्र का पानी आता है और बाढ़ का माहौल हो गया था। वहाँ पर जा कर के बंधवा तालाब जो बंद कर दिए थे, सौंदर्यीकरण होने के बाद उसको खुलवाया गया। एक पेट्रोल पंप के दीवार को होल कराया गया, उसके बाद अभी पानी खाली हो गया है। उसी तरह से जो हमारा नगर निगम कॉलोनी है, भारती नगर वार्ड नंबर 24, वहाँ पर पानी भरा था। वहाँ देखें, वहाँ पर अभी साफ सफाई चल रहा है। कपिल नगर में
लगातार पानी का शिकायत आ रहा था। कल बहुत ज़्यादा लोगों के घरों में पानी था। जोधा तालाब से लेकर के कपिल नगर, शमशान घाट, जो मुक्ति धाम सरकंडा है वहाँ तक का, वहाँ पर जाकर के निरीक्षण आज किए। वहाँ पर काम लगा हुआ है और अभी जो रोड में पानी भर गया था वो लगभग निकल गया है। 14 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के दौरान हुए नरसंहार व बंटवारे से भारत पाकिस्तान के लोगों को हुई समस्या से आमजन और छात्र छात्राओं को अवगत कराने केंद्र सरकार के निर्देश पर विभाजन विभीषिका दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से भारत आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों से जुड़ी समस्या और इस दौरान हुए नरसंहार को प्रदर्शित करने वाले फोटो व फ्लैक्स बैनर की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसी ही एक प्रदर्शनी सीपत रोड स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप के परिसर में लगाया गया है, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे पंप पहुंच रहे हैं और विभाजन का दर्द महसूस कर रहे हैं। विभाजन विभीषिका दिवस यानी 14 अगस्त, जब भारत के 3 टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान के रूप में, एक बांग्लादेश के रूप में, जिसकी स्मृति में जो विशाल नरसंहार हुआ, इसके लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधीन सरजू पेट्रोलियम सर्विसेज में ये व्यवस्था प्रदर्शनी के रूप में लगाई गई है। आप सभी से अनुरोध है कि विभाजन की विभीषिका को देखने सरजू सर्विसेज सरकंडा स्थित आप प्रदर्शनी में जरूर आवें। ये प्रदर्शनी देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और सुभाष चंद्र बोस और अन्य भारतीय शहीदों का जिस प्रकार से सम्मान किया गया और हमारे देशवासियों को जिस प्रकार से जागृत किया गया, ये सब देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भारत के शहीदों को भूल चुके हैं और नाम भी नहीं याद है। ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ है और इसके साथ साथ एक देशभक्ति की भावना सभी देशवासियों के हृदय में जागृत होगी और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है और हम लोग इस रैली के प्रतिभागी बने, ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है। बिजली विभाग के पश्चिमी जोन नेहरू नगर में लगभग 65,000 उपभोक्ता हैं। आधे शहर की बिजली सप्लाई और मेंटेनेंस का काम भी इसी के जिम्मे में है। यह विभाग अपने उपभोक्ताओं की कितनी चिंता करता है, यह खपत और बिजली सुधारने में लगाए गए कर्मचारियों की संख्या को देखकर समझा जा सकता है। उपभोक्ताओं के लिए मुट्ठी भर कर्मचारी और आधा शहर, यही कारण है कि लोग बिजली गुल होने पर टेलीफोन घनघनाते रहते हैं और सुधारने वाले उठाते तक नहीं। यही हाल एई और जेई का है। बिजली जाते ही लोग परेशान हो जाते हैं। कब बिजली आएगी यह तय नहीं है। घरों में पानी नहीं आता, बच्चों को सुबह स्कूल जाने में परेशानी होती है और लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। निश्चित रूप से जो पानी, बरसात या आंधी तूफान के समय में बिजली विभाग के लिए चुनौती रहता है क्योंकि उस समय कुछ ज़्यादा लाइन डिस्टर्ब होती है। एक साथ पैरेलल में बहुत सारी लाइनें, 3-4 लाइन यदि डिस्टर्ब होती है तो बनाने में समय लगता है और अभी तो फिलहाल जो मौसम है जो स्टेबल हो गया, उसके कारण सभी कुछ दिनों से 2-4 दिनों से बहुत ही कम शिकायतें प्राप्त हुई है। फिर भी हमारे जो अधिकारी कर्मचारी फील्ड के सभी 3 शिफ्ट में ड्यूटी में लगे हुए हैं। खास करके शहरों में बिलासपुर शहर में एक अलग से जोन बना हुआ है जिसको एचटी मेंटेनेंस जोन बोलते हैं, जिसमें सहायक यंत्रिक स्तर के और उसके साथ में 2 कनिष्ठ यंत्रिक स्तर के अधिकारी सतत रूप से मॉनिटरिंग करते हैं और वो उस लाइन को देखकर जहाँ भी खराबी आती है वो वहाँ पर पहुँच के काम करते हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के फटकार के बावजूद भाजपा कार्यालय में तिरंगे की कमी बनी हुई है, जबकि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र की बीजेपी सरकार ने ही हर घर तिरंगा का आह्वान किया है। यही वजह रही कि बीते दिन बिलासपुर दौरे के दौरान पूर्व मंत्री, विधायक और अभियान के प्रदेश संयोजक बृजमोहन अग्रवाल ने सीनियर नेताओं की मौजूदगी में उनके जिला पदाधिकारियों को तिरंगा की कमी को लेकर जमकर फटकारा था। पूर्व मंत्री के फटकार के 3 दिन बीत जाने के बावजूद भाजपा कार्यालय में गिने चुने तिरंगे ही नजर आ रहे हैं। यहां 25 से 50 रुपए पीस तिरंगे की बिक्री की जा रही है। पर्याप्त स्टॉक है, 2 साइज का है, 20x30 का है, 30x40 का है। तभी और आने को ट्रांसपोर्ट में है, आज उतर जाएगा शाम तक। प्रति नग लगभग 4 से 5 हज़ार। प्रति नग कितने रुपए? 25 रुपये छोटा साइज का है, 50 रुपये बड़ा वाला साइज। और रोजाना बिक्री कितने की? लगभग दोनों मिला 5,000 पीस निकल जाता है।
हत्याकांड पुलिस अफसरों से बदसलूकी, लगातार मारपीट और नाबालिगों को ड्रग्स परोसने के मामलों में चर्चित भूगोल बार पता नहीं क्यों पुलिस कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। 11 अगस्त की रात फिर बार संचालक और उसके भाई ने एंट्री वसूली को लेकर हुए विवाद में ट्रैवल एजेंसी और उसके साथियों को पीट डाला। पुलिस ने मामले में सख्त कार्रवाई कर इस पर प्रभावी रोक लगाने के बजाय फिर साधारण धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर खानापूर्ति कर दी। वहीं जिले का आबकारी महकमे के अफसर तो इस मामले में कुछ कहने से ही बचते नजर आए। रिंग रोड 2 पन्ना नगर निवासी ट्रैवलर संचालक विशाल मसीह गत 11 अगस्त की रात अपने दोस्त राहुल सोनवानी व दीपक सारथी के साथ भूगोल बार पहुंचा तो बार वालों ने 3000 रुपए एंट्री फीस मांगी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ तो बार संचालक अंकित अग्रवाल और उसके भाई अनिरुद्ध अग्रवाल ने अपने बाउंसरों के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर हॉकी स्टिक और बेसबॉल से उन पर हमला कर दिया, जिससे उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट आई। विशाल की रिपोर्ट पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी अंकित अग्रवाल, अनिरुद्ध अग्रवाल और उनके बाउंसरों के खिलाफ मारपीट और धमकी देने का साधारण अपराध दर्ज कर उन्हें चलता कर दिया। गौरतलब है कि विवाद का पर्याय बन चुके भूगोल बार में कल देर रात तक नाबालिगों का शराब और हुक्का पिलाने और उसके बाद बाथरूम में ड्रग्स पिलाने का वीडियो सामने आ चुका है। ड्रग्स समेत चकरभाटा पुलिस द्वारा पकड़े गए बार के मैनेजर ने इसका खुलासा किया था। इसके पूर्व यहां गौरांग बोबडे हत्याकांड और पुलिस अफसरों से बदसलूकी और झमाझटकी का मामला सामने आ चुका है। इसके बाद भी पुलिस पता नहीं क्यों सख्त कार्रवाई कर व्यवस्था बनाने कतरा रही है। लगता है कि पुलिस को फिर किसी बड़े अनहोनी का इंतजार है। जिले का आबकारी महकमा भी इस मामले में कुछ कहने से कतरा रहा है। भूगोल बार में कल रात में एक घटना हुई थी जिसमें प्रार्थी विशाल मसीह ये मरार गली के रहने वाले हैं। ये अपने साथियों के साथ वहाँ पर गए थे तो बार में एंट्री के नाम से वहाँ के जो संचालक हैं अंकित अग्रवाल, उनके द्वारा जो है उनको मना किया गया एंट्री करने के लिए। किसी कारण से एंट्री के नाम से विवाद हुआ और इनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने अंकित अग्रवाल एवं अन्य के विरुद्ध जो है 294, 506, 323, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया है और विवेचना उसकी जारी है। जो भी घटनाएं होती हैं उस पर वैधानिक कार्रवाई हो रही है। प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके उसकी विवेचना कर माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन पेश किया जा रहा है और कुछ चीज़ें जो हैं वो जो संबंधित विभाग के माध्यम से होनी चाहिए तो वहीं पर उसकी व्याख्या होनी आवश्यक है। 11 बजे के आसपास तो पहले हम लोगों से अनाप शनाप कवर चार्ज मांगा गया 3000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। तो हम लोगों ने कहा कि ये तो गलत चार्ज ले रहे हो, ऐसा चार्ज नहीं लगता किसी पब में ऐसे। फिर कल हम एक फंक्शन में गए थे, साउथ इंडियन फंक्शन में था, तो साउथ इंडियन ड्रेस पहने हुए थे तो उसके वजह से बोलते हैं कि आपको इस ड्रेस में एंट्री नहीं दिया जाएगा, जबकि किसी नियम में आबकारी विभाग के या पब के या क्लब के किसी नियम में ऐसा नहीं है कि आप साउथ इंडियन ड्रेस में आप जा नहीं सकते। तो वहाँ पर हम लोग से इसी बात पे ऊपर नीचे बात हुआ थोड़ा हम लोग का। उसके बाद फिर उन लोगों ने अंदर से अंकित अग्रवाल और अनिरुद्ध अग्रवाल उर्फ टोबू और इनके 3-4 जने बाउंसर लोग थे जिन लोग आके हम लोग के ऊपर हॉकी से हम लोग के ऊपर हमला किया और जिसका मैंने रात को रिपोर्ट लिख पाया है आने जाके। और अभी मैं मुलायजा के लिए CT स्कैन के लिए आया हूँ। मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका है और मेरे बदन में भी पूरे इधर चोट के निशान हैं। 8 सूत्रीय मांग पर जिला अस्पताल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे जीवनदीप समिति के कर्मचारियों ने शहर विधायक शैलेश पांडे के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिले अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी भी हड़ताल पर थे। बताया जाता है कि मृतकों के शव का पोस्टमार्टम न होने से जब मृतक के परिजनों ने फिर जमकर हंगामा किया तो जानकारी मिलते ही नगर विधायक शैलेश पांडे मौके पर पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर सौरभ कुमार से फोन पर चर्चा कर कर्मचारियों को जल्द मांग पूरा कराने आश्वासन देकर हड़ताल समाप्त कराया। विधायक महोदय ने आश्वासन दिया है और हमारे सामने कलेक्टर महोदय से फोन पर चर्चा भी की। कलेक्टर महोदय ने अवगत कराया कि अगले माह से वेतन दे दिया जाएगा। वेतन देने की प्रक्रिया चालू है। विधायक महोदय के आश्वासन पर उनकी मध्यस्थता पे हड़ताल समाप्त की गई है।
अतिरिक्त मांगे कलेक्टर विधायक महोदय को सौंपी गई है। उन पर चर्चा कर विचार किया जाएगा और जो मांगे मानने लायक हैं उनको शीघ्र पूरी की जाएगी। ये आश्वासन विधायक महोदय के द्वारा दिया गया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की सुपुत्री जसलीन कौर होरा के विवाह मौके पर उनके निवास में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रखा गया। गुरु ग्रंथ साहिब पाठ के समापन पर हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष और विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी शामिल हुए। इस दौरान अतिथियों ने जसलीन कौर को वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की सुपुत्री जसलीन कौर होरा के विवाह के मौके पर आयोजित गुरु ग्रंथ साहिब पाठ के समापन पर राजधानी भर सिख जन और विशिष्ट जन शामिल हुए। हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष और विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा ने गुरु ग्रंथ साहिब पाठ के समापन पर शामिल होकर गुरुचरण सिंह होरा की सुपुत्री को उनके वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। बल्कि ये कहना चाहिए कि पारिवारिक संबंध रहे हैं हम लोगों के, और आज बिटिया की शादी है, उस परिप्रेक्ष्य में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखवाया था तो बहुत अच्छा लगा। एक तो वैसे भी गुरुचरण के साथ आत्मीयता, और उसके अलावा गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ था वो अपने आप में विभोर कर देने वाला था। तो आज का दिन बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। बड़ी खुशी का दिन था और बड़ा अच्छा एक खुशी का मौका है। यहाँ पर आज पाठ की समाप्ति थी। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है गुरुचरण सिंह होरा जी, जिनकी कन्या का विवाह है और उसके आज पाठ रखाए थे। उसकी आज समाप्ति का लंगर का कार्यक्रम था और काफ़ी लोग शहर के यहाँ पर गणमान्य नागरिक सारे लोग उपस्थित थे। सबने पाठ सुना, कीर्तन सुना और लंगर का आनंद लिया। मैं गुरुचरण होरा उनके सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परिवार हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे और इसी प्रकार लोगों के बीच में लोगों के काम को सेवा करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। जम्मू छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मल्ला जोहार। आज मैं इस संदेश के माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ वासियों से एक विशेष अपील करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को पता है कि देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हर भारतीय नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे हमारी एकजुटता और राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। सभी शासकीय और निजी कार्यालयों में भी इस दौरान झंडा फहराया जाएगा। हमारा तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। इसमें हमारे पुरखों के सपने हैं, उनका संघर्ष है, बलिदान है और हमारे वीर जवानों की गौरव गाथा है, त्याग है, शहादत है। हमारा तिरंगा हमारी सफलताओं का उत्सव है, हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। यह झंडा भारत माता की जय का घोष है। स्वतंत्रता सप्ताह हमारी आज़ादी और गौरवशाली राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ महापर्व है। इस महापर्व में छत्तीसगढ़ को सबसे आगे रहकर अपनी भागीदारी निभानी है। मैं हर छत्तीसगढ़िया नागरिक से अपील करता हूँ, वे भी स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों में, दुकानों में, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर झंडा कार्यक्रम को सफल बनाएं और छत्तीसगढ़ को पूरी तरह तिरंगामय कर दें। सियान, जवान, दाई, दीदी, नोनी, बाबू सबको इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभानी है और देश में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाना है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
Working towards being the best. Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार की सुबह रेलवे क्षेत्र में भारत माता स्कूल के पास एक वर्षों पुराना पेड़ गिर गया। बताया जा रहा है जिस समय पेड़ गिरा उस समय हल्की बारिश हो रही थी और सुबह का समय होने के कारण लोगों की आवाजाही कम थी, जिससे यहां बड़ा हादसा टल गया। रोजाना इस मार्ग से बड़ी संख्या में राहगीर आवागमन करते हैं। सुबह हुई हल्की बारिश और सड़क पर भारी भरकम पेड़ गिरने के कारण लोगों को किनारे कीचड़ से होकर आवागमन करना पड़ा। इसकी सूचना मिलते ही रेलवे अमला मौके पर पहुंच राहत कार्य में जुटा रहा। पहले पेड़ काटकर रास्ता क्लियर किया गया, उसके बाद पेड़ की जद में आने से ठप हुई बिजली व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का भी कार्य शुरू किया गया। चर्चित टेरर फंडिंग मामले में आतंकी संगठन से जुड़े आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित करने फरमान जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी सूची में पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वालों में शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल का नाम भी शामिल है, जिन्हें पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। बताया जाता है कि एएसपी जायसवाल को वर्ष 2013 में रायपुर जिले के खमतराई थाना में दर्ज टेरर फंडिंग के मामले का खुलासा कर आतंकी संगठन से जुड़े आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। 2013 में मैं जब रायपुर में नगर पुलिस अधीक्षक उडला के पद पर पदस्थ था, वहाँ एक मामला खमतराई थाने में कायम हुआ था, अपराध क्रमांक 567/13, जिसमें आरोपी धीरज साहू के ऊपर आरोप था कि वो पाकिस्तान के किसी खालिद नाम के व्यक्ति से संपर्क में है और उनसे पैसा प्राप्त करके भारत में अलग अलग जगहों पे जो इंडियन मुजाहिदीन और सीमी के जो आतंकवादी हैं उनको वो पैसा भेजता है, उसमें उसको 13% कमीशन मिलता है कुल राशि का। इस मामले को आगे जांच किया गया, जिसमें 2 अन्य आरोपी आयशा बानो और जुबैर हुसैन पकड़ाए थे। माननीय न्यायालय के द्वारा इस मामले में तीनों आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा हुई थी। अभी पुरस्कृत होने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? स्वाभाविक है कि खुशी मिलती है जब कार्य की प्रशंसा होती है और इनाम मिलते हैं। मार्शल आर्ट एकेडमी में बिलासपुर के 3 बच्चों का चयन राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा में हुआ। प्रतिदिन अभ्यास कर रहे सृजन गिरीश मिश्रा शासकीय स्कूल बिजौर होली नर्सरी की छात्रा हर्षिका साहू और बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल की वैष्णवी स्वर्णकार राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता कराटे के लिए चयनित हुए हैं। इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने वर्ग में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। वहीं भूमि चौहान और रितिका ठाकुर ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इन खिलाड़ियों और इनके कोच की मार्शल एकेडमी ने सराहना की है। के क्रीड़ा विभाग वाले हैं,
उनकी 3 सदस्यीय 5 सदस्यीय टीम बनती है, वो चयनित करते हैं। पहले वाइट बेल्ट रहता है, तो वाइट बेल्ट के लिए हम जो खिलाड़ी उनके मतलब क्षमता को देखते हैं कि वो किस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है और उसकी क्षमता कितनी है, इसके हिसाब से उसको वाइट बेल्ट दिया जाता है। फिर उसके बाद उसके बाद येलो, फिर उसके बाद उसका सीरियल नंबर रहता है। लगभग 60 के करीब बच्चे हैं और हमारे यहाँ से प्लेयर हर साल लगभग स्टेट और नेशनल में मेडल लगाते हैं। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व भोजली विसर्जन 12 अगस्त को मनाया गया। पारंपरिक विसर्जन स्थल जूना बिलासपुर पचरी घाट में भोजली मेला लगा। यहाँ दयालबंद, कतियापारा, गोंडपारा समेत अन्य मोहल्लों से महिलाएं बाजे गाजे के साथ सिर पर भोजली का पात्र रखकर भोजली गीत गाते विसर्जन स्थल पहुंची, जिससे यहाँ ग्रामीण मेला संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसी भोजली के जरिए पुराने समय में जाति बंधन को त्याग करके मितान, शक्तिदायी जिया आदि बताते थे। यह अटूट संबंध मृत्यु पर्यंत तक चलता था। अब यह संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र में लोक फसल कैसी होगी इसका आकलन भोजली लगाकर किया करते थे। यह वैज्ञानिक आधार पर किया गया एक लिटमस टेस्ट है। हम लोग चिंगराजपारा से, प्रभात चौक चिंगराजपारा से आ रहे हैं। पंचमी के दिन बोते हैं हम लोग और उत्साह के साथ निकालते हैं। हमन चिंगराजपारा प्रभात चौक के बिलासपुर और हमन पंचमी के दिन भोजली बोए हैं। हमला दूसरा साल है और सब बच्चा मन बहुत खुशी से आए और आज से हमार भोजली मतलब जो धान छत्तीसगढ़ के परंपरा है ना, आज से जो छत्तीसगढ़ के धान के और फसल के जो है मांग करते हैं, मतलब मांगना वो करते हैं मन की आगे बढ़े। शहर के पायल एक नया सवेरा की फाउंडर पायल लाठ और रोटरी क्लब के सिटी को ऑर्डिनेटर चंचल सलूजा ने शहर भर के पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान बारिश व धूप से बचाव के लिए छाता वितरित किया। फाउंडेशन के लोगों ने महिला सेल रक्षा टीम सिटी कोतवाली थाने और ट्रैफिक कर्मियों का छाता वितरण किया ताकि बरसात के दौरान उन्हें ड्यूटी करने में दिक्कत ना हो। हम लोग ने 125 लोगों को छाता बांटा है। पहले हम लोग वहाँ सरकंडा से स्टार्ट किए। सरकंडा चौक में जितने सिपाही खड़े थे वहाँ पे हमने उनको दिया। फिर नेहरू चौक गए, फिर महिला थाना गए और रक्षा टीम को भी हमने छाता बांटा और सिटी कोतवाली में भी हमने छाता बांटा। तिलक नगर सरस्वती स्कूल प्रबंधन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्कूल के शिक्षक और स्कूली विद्यार्थियों ने शहीद विनोद चौबे के प्रतिमा और उसके आसपास साफ सफाई की। वहीं कन्या भारती बहनों ने ट्रैफिक पुलिस के जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर मिठाइयां खिला रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया गया। इस आयोजन में खास बात यह रही कि शिक्षक के साथ स्कूली बच्चे भी साफ सफाई करते नजर आए। बताया गया है कि स्वच्छता का पखवाड़ा आगे भी जारी रहेगा। हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर तिलक नगर से आए हैं और यहाँ कन्या भारती की बहनों के द्वारा यहाँ पर साफ सफाई स्वच्छता अभियान के तहत और आज शहीद दिवस के रूप में विनोद चौबे के यहाँ शहीद जो है तो उनके उपलक्ष्य में यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे और यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो भैया हैं उन लोगों को रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाएंगे। राखी बांधकर अपना आभार व्यक्त करेंगे। हमारे संस्थान की ओर से स्वच्छता अभियान और शहीद स्मारक के चौक के पास बच्चों के द्वारा साफ सफाई और हमारे यहाँ पे जो पुलिसकर्मी भाई हैं ट्रैफिक भैया उनको यहाँ बहनों के द्वारा राखी बांध करके उनका उत्साहवर्धन करेंगे। इस कार्यक्रम के हेतु आज हम यहाँ पे सही उपस्थित हैं। सरकंडा नूतन चौक के बीडीए कॉलोनी में गुरुवार को तब अफरा तफरी मच गई जब कॉलोनी और सामने के कॉम्प्लेक्स में लगे बिजली के मीटर में धमाके होने लगे। बताया जाता है कि तेज हवा आंधी के कारण वहां के 11 किलोवाट का तार टूटकर खंबे से गिर गया, जिससे हाई वोल्टेज की वजह से वहां आसपास के घरों में लगे बिजली मीटर व दुकानों के मीटर पटाखों की तरह फूटने लगे। साथ ही घर में लगे फ्रिज, टीवी उड़ गए। इस दौरान बीडीए कॉम्प्लेक्स स्थित विनोद मेडिकल वैभव मोटर ड्राइविंग स्कूल में भी आग लग गई। दुकानदार और उसके आसपास में मौजूद साथियों ने दुकान का दरवाजा तोड़कर किसी तरह आग पर काबू पाया और इसकी सूचना अशोकनगर सब स्टेशन में दी गई। वहां से लाइन बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद विद्युत अमले ने कुछ मीटरों को बदला, वहीं अन्य घरों की बिजली कनेक्शन डायरेक्ट कर लाइन चालू कर दिया गया। काफ़ी नुकसान हुआ, हमारे घर का भी नुकसान, ऑफिस पूरा जल गया था, मीटर पूरा टपक टपक के गिर रहा था एकदम पूरा जलने के बाद में, और ऑफिस बंद था। एक्चुअली मैं ट्रेनिंग में गया हुआ था तो फिर कांच तोड़ते हुए निकालना पड़ा मुझे। तो बेटे को इंजरी भी हुई है थोड़ी सी और काफ़ी टाँके भी लगे हैं। वोल्टेज आने के कारण
सभी जगह आसपास के सारे मीटर्स एक साथ उड़ गए। बहुत सारे मीटर पटाखों की तरह उड़ रहे थे, तो अब मेरा भी यहाँ बगल में जो था वो भी उड़ गया। ये थी आज की तमाम खबरें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।